उत्तर प्रदेश भाजपा में संगठनात्मक नेतृत्व का खालीपन अब पार्टी की रणनीति और भविष्य दोनों के लिए एक बड़ा प्रश्न बन चुका है। 8 महीने बीत जाने के बाद भी प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा न होना केवल औपचारिक देरी नहीं, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि पार्टी अपने भीतर गहरे समीकरण साधने की कोशिश में है। उत्तर प्रदेश देश की राजनीति का सबसे बड़ा मैदान है। यहाँ भाजपा का संगठनात्मक ढांचा जितना मजबूत होगा, 2027 का विधानसभा चुनाव और 2026 के पंचायत चुनाव उतने ही बेहतर तरीके से लड़े जा सकेंगे। लेकिन आश्चर्य यह है कि इतने अहम मोड़ पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद को लंबे समय से खाली रखे हुए है। जनवरी तक इस पद पर नया नाम तय होना था। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को यूपी का प्रभारी भी बनाया गया था, लेकिन 8 महीने बाद भी स्थिति जस की तस है। इस देरी की सबसे बड़ी वजह जातीय समीकरण मानी जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को भारी नुकसान सपा के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीडीए फॉर्मूले से हुआ। 80 में से भाजपा सिर्फ 33 सीटें ला सकी। यह हार भाजपा को यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि प्रदेश अध्यक्ष ऐसा हो जो इस पीडीए समीकरण को तोड़ सके और नए सामाजिक संतुलन का निर्माण कर सके। यहाँ सवाल केवल संगठनात्मक नेतृत्व का नहीं, बल्कि भाजपा की सामाजिक इंजीनियरिंग की पुनर्समीक्षा का भी है। एक और परत इस विवाद की है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि प्रदेश अध्यक्ष ऐसा हो जो चुनावी चेहरा बन सके, जनाधार खींच सके और सत्तारूढ़ पार्टी के लिए वोटों में इजाफा कर सके। वहीं संघ की प्राथमिकता अलग है। वह संगठनात्मक पृष्ठभूमि वाले नेता को वरीयता देता है, जो लंबे समय से कार्यकर्ता स्तर पर जुड़ा हो और वैचारिक धरातल पर पार्टी को साध सके। यानी भाजपा का राजनीतिक दृष्टिकोण और संघ का संगठनात्मक दृष्टिकोण आपस में टकरा रहे हैं। इस तालमेल में ही वक्त बीत रहा है। इस बीच जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 9 सितंबर को यह चुनाव होना है और माना जा रहा है कि इसके बाद ही भाजपा प्रदेश संगठन के मुद्दे पर गंभीरता से लौटेगी। इससे यह स्पष्ट है कि भाजपा के लिए संगठनात्मक निर्णय प्राथमिकता सूची में फिलहाल पीछे चले गए हैं। दिलचस्प यह भी है कि प्रदेश अध्यक्ष की देरी ने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। प्रदेश के 98 संगठनात्मक जिलों में से 70 जिलाध्यक्ष मार्च में घोषित हो चुके, लेकिन शेष 28 पर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया। सांसदों और विधायकों के बीच खींचतान इस प्रक्रिया को और जटिल बना रही है। नतीजा यह है कि पार्टी का निचला ढांचा भी अधर में लटका हुआ है। भाजपा के लिए यह स्थिति जोखिम भरी है। विपक्ष, खासतौर से सपा, पहले से ही जातीय समीकरणों को साधने की नई कवायद कर रहा है। ऐसे में भाजपा का संगठनात्मक खालीपन कार्यकर्ताओं में अनिश्चितता और असमंजस पैदा कर सकता है। भाजपा के सामने चुनौती यह है कि वह ऐसा प्रदेश अध्यक्ष चुने जो न केवल जातीय समीकरण साधे बल्कि संगठन और सत्ता के बीच सेतु का काम भी कर सके। पार्टी का भविष्य काफी हद तक इस चयन पर टिका है। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति में हो रही देरी भाजपा की आंतरिक खींचतान और जटिल राजनीतिक समीकरणों की झलक है। यह सिर्फ एक व्यक्ति का चुनाव नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में भाजपा की रणनीति और उसकी चुनावी साख की दिशा तय करने वाला फैसला होगा।